प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर ई की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अंगद कुमार यादव आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आप हाई स्कूल को पास करके फर्स्ट ईयर की कक्षा में पहुँचे हैं। इस महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर की सभागार में आपका स्वागत है। डॉक्टर नन्हे पटेल जी जो गणित के प्रवक्ता हैं वो आपको गणित पढ़ाएंगे। डॉक्टर बीके पटेल जो कि रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं वे आपको रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और श्री दिलीप कुमार पांडे जी जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं वे आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। और श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी आपको हिंदी पढ़ाएंगे जो हिंदी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स में किन चैप्टरों को, किन शाखाओं को अध्ययन करना है तो इसके बारे में बात करें तो देखिए, दो खंडों में इसको डिवाइड किया गया है। खैर अब तो पेपर एक ही होगा आपका, लेकिन दो खंडों में जो डिवाइड किया गया है उसमें एक खंड क है जिसमें 6 इकाई है और खंड ख में 4 इकाई है। आप देख रहे हैं कि भौतिक जगत तथा मापन, शुद्ध गतिकी, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, गुरुत्वाकर्षण। दूसरे खंड में स्थूल द्रव्य के गुण, ऊष्मागतिकी, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगत सिद्धांत, दोलन तथा तरंग ये हैं। और फिर किस इकाई में कौन कौन से टॉपिक को हमको अध्ययन करना है ये भी आपको जो है कि दिखाया गया है। ये खंड ख और खंड क से सब कुछ है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में पढ़े होंगे। मैं चाहता हूं कि उन्हें आप एक बार वहां से जो है कि अध्ययन कर लें। जितने मात्रा हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, ये जितनी भी छोटी छोटी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक, उनकी परिभाषा, ये आप जितनी ही शीघ्रता से याद रखेंगे, तैयार रखेंगे, समझेंगे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी से छोटी बातों को भी इसमें बताया जाए, समझाया जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। पीछे आप मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ ये सब पढ़ के आए होंगे। हम इन्हीं राशियों के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं करती हैं, जिनको दूसरे राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी राशियों को हम मूल राशियाँ कहते हैं और इन्हीं राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक भी कहते हैं। तो ये जो मूल राशियां हैं, द्रव्यमान है आपका, लंबाई है आपका, समय है आपका, ताप है आपका, धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान है तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं उसका मात्रक किलोग्राम होता है। लंबाई है, अब लंबाई में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी तो जानिए कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाप, त्रिज्या, दूरी, विस्थापन, ये सब के सब लंबाई में आएंगे, जिसका मात्रक मीटर होता है। समय है, समय का मात्रक सेकंड होगा। ताप है, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड। धारा है, एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता है, उसका मात्रक कैंडिला होगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होगा। ऐसे ही व्युत्पन्न राशियों में चला जाए तो वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं।
और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्षेत्रफल, आयतन, बल, त्वरण, इन्हीं मूल राशियों को छोड़ दीजिए तो शेष सारी राशियां आपकी व्युत्पन्न राशियों में आवेंगी। इनके मात्रक को हम मूल मात्रकों की ही सहायता से आसानी से जो है कि लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहला लेक्चर है, हम आपको बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगे, कल से विधिवत चलेगा। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको करना क्या है। तो आप सारे फार्मूलों को एक जगह लिख लीजिए, सारे फार्मूलों को आप एक जगह जो है कि लिख लीजिए, और फिर उस कंडीशन में जैसे सारे फार्मूलों को जब आप एक जगह लिख लेंगे तो याद करने में, पढ़ने में आपको आसानी होगी और उसको जो है कि आप आसानी से लिख पढ़ सकते हैं। तो एक काम तो ये कर लें आप, और उनके मात्रक सहित उनको याद रखें, डिफिनीशन को याद रखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।